एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को फाइंड करना। किसको फाइंड करना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये जितने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके एंगल को हम फाइंड करेंगे या फिर आज करेंगे। तो आज करना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भ्रम रहता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड, लेकिन मेरे अनुसार से ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान है, सरल भाषा में, केवल फार्मूलों से बना हुआ है। एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज में बस फार्मूला को पुट करना है, ऑटोमेटिक आते जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप सुबह रटने का जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल निकालना देखेंगे। क्या निकालना देखेंगे? एंगल। तो एंगल भी रटने का जरूरत नहीं है, एंगल भी रटने का जरूरत नहीं है, केवल एक फंक्शन, कितने फंक्शन का? एक फंक्शन का एंगल याद रखेंगे तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसमें रटने का जरूरत नहीं है। अगेन हम बता रहे हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल याद रखना है, केवल एक। उसके बाद सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हमको याद करने की जरूरत नहीं। तो इससे पहले एक चीज जानना पड़ेगा, क्या? कि टेन थीटा, किसका? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बस ये एक चीज आप लोगों को केवल याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है केवल साइन का याद कीजिए, उसके बाद किसी को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा, इसमें रटने का जरूरत नहीं, एकदम 100% श्योर है कि आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना भी प्रीवियस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग से। तो आज हम देखेंगे क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं 6, उसका हम एंगल को याद करेंगे कैसे, सरल भाषा में, सरल शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले एंगल ए भी लीजिए, यहाँ पे कोई भी एंगल लीजिए, यहाँ थीटा भी ले सकते हैं। एंगल ए लीजिए, यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप लोग? थीटा भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग से सबसे पहले लेंगे 0 डिग्री। क्या लेंगे? 0 डिग्री। उसके बाद लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ 90 डिग्री तक ही रुक जाता है, और आता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन आप लोग क्लास 10 तक केवल इतना ही पढ़ना है, क्लास 10 तक इतना ही पढ़ना है। जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, जैसे ही आप कहाँ जाइएगा? हायर एजुकेशन में जाइएगा, तो इससे और सारे एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। 90 के बाद जैसे हो गया 95 डिग्री, है ना, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। ये सब कैसे फाइंड होता है? ये हायर एजुकेशन में हम देखेंगे। क्लास 10 तक आपको यहीं तक फाइंड करना है, यहीं तक याद करना है, यहीं से सारा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो यहीं तक देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बताएं किसका एंगल याद रखने के लिए? साइन। किसका एंगल याद रखेंगे? साइन का। हम अगेन फिर बता रहे हैं, केवल आप साइन का याद रखिए। किसका याद रखिए? साइन का। बाकी सब आपको याद करने का जरूरत एकदम नहीं, एकदम नॉर्मली सी भाषा में बोले हैं, इसमें रटने का जरूरत ही नहीं है। सारा केवल कॉन्सेप्ट का खेल है। सारा क्या है? कॉन्सेप्ट का खेल है। जो 8.1 में बताया गया है, थोड़ा वहां इसका यूज होगा। क्या होगा? यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। साइन ये, साइन ये। तो देखिए याद करने का भी तरीका, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी संख्या क्या होता है? 0 से। संख्या लिखना क्या होता है? 0 से 1 2 3, 0 से -1 -2 3। मेन कहाँ बिंदु होता है? 0। यहाँ भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? तो साइन 0 डिग्री का 0 याद हो गया। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2, ये भी याद हो गया। अब साइन 45 डिग्री का 1/√, साइन 45 डिग्री का 1/√2 याद हो गया। साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2। 0 से खत्म हुआ, यहाँ एक में सॉरी 0 से स्टार्ट हुआ, 1 में हम क्या कर देंगे? ये याद हो गया। ये हम क्या बोले? ये यदि याद हो गया, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है,
जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो हम क्या बोले अगेन, केवल एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद रखना है, केवल किसको, साइन। किसको याद रखना है, साइन। तो फिर से साइन बात कीजिए, तो हम बोले कैसे याद करना है, तो याद करने का तरीका कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फॉर 0 से -1 -2 -3, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यही साइन को हम 0 से स्टार्ट किए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये याद हो गया, ये याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर से अगर देखो, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का याद हो गया। अब साइन के बाद हम क्या जानते हैं, कोस। क्या जानते हैं, तो कोस में कुछ नहीं करना है, बस इसको उलट के लिखो। उसको क्या करो, इधर से इधर से, यहाँ क्या है 1 के बाद √3/, उसके बाद हो गया। आसान है ना। हम क्या बोले, केवल साइन ए का याद रखें, साइन ए का जैसे याद होगा, कॉस का क्या करेंगे, सारा उधर से उलट के लिखेंगे। क्या करेंगे, उलट के लिखेंगे। क्या करेंगे, उलट के लिखेंगे। कॉस का क्लियर हो गया। अब आता है टेन। अब क्या आता है, टेन। तो टेन ए का कैसे याद करेंगे, हम देखिए टेन ए का फॉर्मूला बताए हैं। टेन का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से भागा दे देंगे तो टेन थीटा आ जाए। तो उसमें वैल्यू में भी यही करेंगे, वैल्यू में भी क्या करेंगे, वही करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा कितना है 0 बटा कॉस थीटा कितना है 1, बराबर क्या हो गया 0 हो गया, आ गया। उसी तरह से इसमें भी 1 बटा √2 डिवाइडेड √3/2, √3/2 सॉरी, यहाँ 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 डिवाइडेड √3/2 है ना। तो यहाँ देखिए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बोलिए कैसे, ये याद रखिएगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2/√3/2, इसको आप, ये मेन डिवाइडेड है, ये सामने वाला सामने, दूर वाला दूर, यानी कि क्या हो सकता है 1 × 2 2 × √3, तो 2 कट गया, क्या बचा 1/2, वही वाला यहाँ पे 2 कट गया, सॉरी √3 है ना, ठीक है √3 है, यहाँ भी √3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√, क्लियर। अब उस तरह इसमें भी 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, ये पूरा 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 4, क्या बचेगा। फिर आगे देखेंगे उसी तरह सेम √3/2 डिवाइडेड 1/2, इसमें क्या कटेगा, इसमें क्या कटेगा 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा केवल √। अब इसमें भी देखेंगे 1/0, तो आप सोचिए 0 का टेबल पढ़िएगा तो कभी भी 1 आएगा नहीं है, कभी भी 1 नहीं आएगा, इसलिए इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटिव या फिर अपरिभाषी, जिसको परिभाषा हम नहीं कर सकते। हो गया। फिर से एक बात देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या बोले, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले एक फंक्शन का, कितने फंक्शन का, एक का, तो हम किसका याद रख रहे हैं, साइन, किसका याद रख रहे हैं, साइन का। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का 1। ये याद हो गया। हम बोले कॉस में क्या करेंगे, इस सारे को पलट के लिए, सारे को क्या करेंगे, किधर से, इधर से,
तो 1 है 1, उसके बाद √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0। अब आया tan का, तो tan का हम फार्मूला बताए थे इसलिए पहले कि tan का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब ऊपर में sin थीटा नीचे cos थीटा, यानी जो sin थीटा का वैल्यू है ऊपर लिखेंगे और cos थीटा का वैल्यू नीचे, तो वही किए। तो यहाँ tan का निकालना है तो sin का यहाँ क्या है 0 है, sin का क्या है 0, यहाँ क्या लिखें 0 और नीचे क्या है 1, यहाँ क्या लिखें 1, 0/1 = 0। उसी तरह से यहाँ भी किए 1/2 √3/2, यहाँ 2 क्या हो गया कट गया, क्या बचा 1/√3। उसी तरह से यहाँ भी 1/√2, 1/√2 पूरा क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा केवल 1। फिर इसी तरह से √3/2 1/2, तो √3/2 1/2, 2 क्या हो गया कट गया, केवल क्या बचा √3। अब अगला उसी तरह से 1/0, तो 1/0 तो 0 का टेबल पढ़ेगा केवल 0 आ गया, 0 का टेबल पढ़ेगा क्या आता है केवल 0, 1 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए या फिर इंफिनिटी बोलो या क्या बोलो अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसका किसका बचा सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा है ना बचा। तो देखिए आगे साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉट, ये किसका देखेंगे कॉट, ये है ना, तो कॉट ये, तब हम लोग को पता है क्या पता है कॉट किसका उल्टा होता है टेन, कॉट किसका उल्टा होता है टेन। तो सारा को फिर क्या कर देंगे पलट देंगे, सारा को क्या करेंगे पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 0 का क्या हो जाएगा इंफिनिटी अपरिभाषित, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और देखो इंफिनिटी का उल्टा 0, कैसे बोलिएगा कैसे, देखिए ये हमको नहीं पता है लेकिन ये तो पता है ना 1/0, ये 10 का था, ये किसका था 10 का, तो कॉट का क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 = 0, वही वाला यहाँ पे क्या लिखें, इसी तरह यहाँ पे इंफिनिटी लिखें इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जैसे 10 का क्या था 0/1, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा 1/0 उल्टा, तो 1/0 उल्टा, तो 0 का टेबल पढ़ेगा 1 आएगा नहीं आएगा, इसलिए क्या जाएगा इंफिनिटी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 को हाथ हो गया, 3 को बाद 3 को ऑटोमेटिक हाथ होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का सब क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है। तो अब आगे देखते हैं फिर जो बचा फंक्शन, कॉट के बाद सेक, ये तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा करो, एक का उल्टा एक ही रहेगा, एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अभी हमको पता है 0 का उल्टा क्या होता है इंफिनिटी, 0 का उल्टा इंफिनिटी, समझ रहे 0 का उल्टा कैसे इंफिनिटी होता है, तो क्यों ऐसे होता है नहीं समझे, फिर से समझ 0 नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब इसी को क्या लिखेंगे 1/0, तो 0 का टेबल पढ़ेंगे 1 आएगा कभी नहीं, तो वही लिखे इंफिनिटी, या फिर क्या बोलते हैं इसको या परिभाषित, या परि हो गया कॉट का, सेक का। अब एक लास्ट बचा किसका कोसेक, किसका बचा कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, तो उल्टा कर दो 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित, उसके बाद 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 3/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, ये हो गया आपका काम। हम फिर क्या बोले, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या केवल हमको साइन का याद रखना है, किसको याद रखना है साइन, साइन का क्या याद रखें 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2,
45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 एंड 90 डिग्री का कितना 1। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए याद करने का तरीका भाग है इसको, मतलब ऐसा कीजिए कि फिर हमको याद करने का जरूरत ना पड़ा, ऐसा पढ़िए कि दूसरों को भी पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए कि आपको दूसरों को भी पढ़ा सके। क्यों बोला गया शिक्षा बांटने से बढ़ता है, शिक्षा बांटने से आप यदि किसी को बता रहे हैं, आप यदि किसी को बता रहे तो बताने से ज्यादा और याद होता है, अपने अपने में रहने से याद और किसी को बताइए देखिए और ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो यही है, तो आप ऐसा याद रखिए कि दूसरे को भी बता सके आसानी भाषा में। तो हम क्या बोले, केवल एक फंक्शन को याद रखना है, किसको, केवल साइन, किसको याद रखना है, साइन। तो साइन ये, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कॉस में क्या बोले, इसको पलट के लिख दो, इसको क्या करो, पलट के लिख दो, 1√3/2 1/2 है ना, उसके 1/2 इसका 0। tan का कैसे हम बोले, tan का बोले फार्मूला के माध्यम से, किस फार्मूला के माध्यम से, इस फार्मूला के माध्यम से, sin थीटा बाय cos थीटा के फार्मूला से। तो sin ऊपर में नीचे cos, उसी तरह इसमें सारा फाइंड किए। अब जब 3 याद हो गया, 3 तो और आसान है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। तो सारा को पलट दो, सारा को क्या करो, पलट दो। तो हमको पता है cot, cot किसका उल्टा आता है, tan का, तो पलट दिया, 0 का उल्टा इंफिनिटिव, दैट मींस अपरिभाषी। उसी तरह से cot का यहाँ 1/√3 का 3, 1 का 1√3 का 1/√3 अपरिभाषी का 0। उसी तरह sec किसका उल्टा होता है, cos का, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos का पलट दो, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इंफिनिटिव यानी अपरिभाषी। उसी तरह से कोसेक किसका उल्टा, साइन का, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ये सारा आपका एंगल आ गया। हम और क्या बोले, और सारे एंगल होता है जो कि हायर एजुकेशन में पढ़ना है, हायर एजुकेशन मतलब 11 12 जाइएगा, ग्रेजुएशन जाइएगा, तो और एंगल के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर उतारिए। रे यहाँ से स्टॉप करेंगे, फिर यहीं से कैसे चालू होगा पता है, स्टॉप करते तो पूरा हट जाता है। फिर यहीं से चालू करना, फिर शुरू हो जाएगा ना, वही बात है। जोड़ दीजिएगा, अरे जोड़ने, हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बोला तब काट देते, काट रहेगा। आर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस कर देते हैं, सेव हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा ना, तो फिर पानी फिर जाएगा। ऐसा भी रिकॉर्डिंग चालू है, इसको हटा दें, रिकॉर्डिंग कम है। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे यार, तो श्योर करके यस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और यदि वो स्टॉप करके रखेंगे यार, फिर वही आगे प्ले करेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो रहा है।
क्या कि अभी रिकॉर्डिंग चालू है, तो यस करेंगे तो डायरेक्ट फिर पूरा हट जाता है। जैसे खाली हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके रखते हैं, फिर जब चालू होता है तो फिर वहीं से चालू करते हैं। ऐसा तो नहीं बता रहा है। नो करेंगे सर, वहाँ पे जाकर हाँ, नो करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग फिर भी चालू ही रहेगा शायद। यहाँ क्या बोल रहा है, आर यू श्योर योर वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग? स्टॉप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? अभी स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप हुआ नहीं। नहीं, तो नो करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग भी चालू रहेगा। यस करेंगे तो हट जाता है पूरे। हाँ, मतलब पूरा हट जाएगा, फिर 1 से शुरू होगा, 20 से आगे नहीं चालू होगा, जो जैसे हो रहा है वहाँ से। जैसे हम 20 में रोकना चाह रहे हैं, 20 में रुक जाता, उसके बाद फिर जैसे जाते हैं फिर वहाँ से चालू हो जाता है 21 से। स्पेस वाला बटन दबाएंगे रुक जाएगा, फिर हट जाएगा। तो अभी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बड़ी मेहनत से किए हैं। अच्छा, डायरेक्ट अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओला अभी हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग? यस कर दे रहे हैं। ठीक है।